अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही यूएई से, और फिर आप में से कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं अच्छी खबर आपके साथ शेयर नहीं करता। मैं तो खबर शेयर करता हूँ, अच्छी हो या बुरी हो। अब खबर ये है कि एक लिहाज से अच्छी खबर भी है, वो ये है कि यूएई की हुकूमत ने, यानी वहाँ की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अब ये फैसला किया है, बल्कि ऐलान कर दिया है कि अब यूएई में वो लोग भी जा सकते हैं जिनके पास वहाँ का सिल्वर वीज़ा यानी 5 साल का वीज़ा, रेजिडेंस वीज़ा है, वो लोग भी अब यूएई जा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इंतहाई सख्त पाबंदियों का ऐलान किया गया है उन आने वाले मुसाफिरों के लिए जो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज़ जिन्हें कहते हैं, जो 10 ममालिक है जिन पर फ़्लाइट्स की पाबंदी आयद है, वहाँ से आने वालों के लिए नई सख्त तरीन पाबंदियों का ऐलान किया गया है। यानी अगर वो फ़्लाइट्स खुल भी जाती हैं, मिसाल के तौर पर जैसा कि कहा जा रहा है कि 7 जुलाई से पाकिस्तान से इंशाअल्लाह फ़्लाइट्स खुल जाएंगी, तो यहाँ से जो लोग रेजिडेंस वीज़ा होल्डर या विजिटर्स जो यूएई जाएंगे उनके लिए भी सख्त पाबंदियों का ऐलान किया गया है। सबसे पहले तो ये है कि जिन लोगों के पास 5 साल का वीज़ा है, गोल्ड सिल्वर वीज़ा जिसे कहते हैं, ये रेजिडेंस मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, वो लोग अब जा सकते हैं किसी भी दिन किसी भी फ्लाइट के ज़रिए। अब सिल्वर वीज़ा होल्डर्स और उसके बाद जब फ्लाइट्स खुल जाएंगी उन मुसाफिरों के लिए जिन पाबंदियों का ऐलान किया गया है वो मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम है। इंशाल्लाह जब फ्लाइट्स खुलेंगी तो आप लोग जब यूएई जाएंगे तो सबसे पहले तो वही जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा रखी है उनको भी, और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवा रखी उनके लिए भी 48 घंटे के अंदर अंदर, यानी फ्लाइट से 48 घंटे के अंदर अंदर पीसीआर टेस्ट करवाना लाजमी है, जो टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। जब आप दुबई या यूएई के जिस एयरपोर्ट पर उतरेंगे वहाँ एक मरतबा फिर आपका दोबारा पीसीआर टेस्ट होगा। उसके बाद अगर आप टूरिस्ट हैं या इवन वहाँ के रेजिडेंट्स भी हैं तो आपके कलाई पर एक बैंड, रिस्ट बैंड जिसे कहते हैं, एक पट्टी सी बांध दी जाएगी। इससे आपको ट्रेस किया जाएगा। उसके बाद आपको 10 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। चौथे दिन आपको पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके बाद फिर 8वें दिन फिर आपको पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा क्वारंटीन के दौरान। ये याद रखिए कि जितने लोग भी फ्लाइट्स खुलने के बाद इंशाल्लाह जब यूएई जाएंगे तो उनको 10 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना लाजमी है। और जो लोग यहाँ से विजिट या रेजिडेंस वीज़ा होल्डर वापस जाएंगे उनकी कलाई पर बैंड बांधा जाएगा। इसके अलावा अल हुस्न ऐप, वो लोग जो दुबई से या किसी भी जगह से या इवन यूएई में अबू धाबी लैंड करना चाहते हैं उनके लिए अल हुस्न ऐप, उसमें उसको अपडेट करना, और अगर आपको वो अपडेट करना नहीं आता तो इमिग्रेशन हुकाम इसमें आपकी मदद और मुआवनत करेंगे। अब मामला क्या है? मामला ये है कि अगर फ्लाइट्स खुल भी जाती हैं तो लोगों के लिए वहाँ पर जाना इतना मुश्किल बना दिया गया है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो विज़िट वीज़े पर जाना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़े पर जाना चाहते हैं। जिन लोगों के रेजिडेंस वीज़े हैं, जिन लोगों की जॉब्स हैं, उनकी तो मजबूरी है कि वो जाएंगे, 10 दिन क्वारंटीन में रहेंगे और उसके बाद वही जिस तरह मैंने बताया है कि कम से कम अराइवल के बाद आपको 3 पीसीआर टेस्ट करवाने पड़ेंगे। अब 3 पीसीआर टेस्ट करवाने के बाद जब आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो फिर आपकी क्वारंटीन का पीरियड ख़त्म हो जाएगा और इस दौरान आपके कलाई पर वो जो बैंड है, वो जो रिस्ट बैंड जिसे आप कहते हैं, वो आपकी कलाई पर बंधा रहेगा। ये ताज़ा तरीन जो, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सख्त तरीन जो पाबंदियाँ हैं उनकी अनाउंसमेंट की गई है। बज़ाहिर
ऐसे लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो लोग जो मेरी तरह यहाँ से जाते हैं मिसाल के तौर पर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए, तो 2 हफ्ते के लिए जो शख्स जाएगा विजिट के लिए, उसको 10 दिन तो क्वारंटीन में, वो अपने होटल से बाहर नहीं निकल सकता या जिस जगह भी वो ठहरा हुआ है। और क्वारंटीन ये जहन में रखिएगा कि अगर आप शेयरिंग अकोमोडेशन में रहते हैं तो आप क्वारंटीन नहीं कर सकते, आपको क्वारंटीन के लिए अलग रहना पड़ेगा, वरना वहाँ के जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं आपको वहाँ पर ले जाया जाएगा 10 दिन के लिए। तो ये सारी सूरत हाल इस चीज़ की गमाज है, इस चीज़ को अयां करती है कि वहाँ पर अब जाने को सहल नहीं बल्कि मुश्किल बनाया जा रहा है, ताकि लोगों को डिस्करेज किया जाए जब तक कि कोविड की वबा काबू में नहीं आ जाती। अब आप देखिए कि आज यानी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए उनकी तादाद है 838। ऑन दी अदर हैंड यूएई में जो केसेस गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए उनकी तादाद 2100 से भी ज़्यादा है, यानी 2100 से भी उनकी तादाद ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद हमें पाबंदियों का सामना है। अब अंग्रेजी में कहते हैं बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, जो लोग मांगने वाले हों वो किसी चीज़ को मुंतखब नहीं कर सकते, अपने लिए इंतखाब नहीं कर सकते उस चीज़ का, लिहाजा मजबूरी है। अब बहुत से लोगों के आज भी मुझे मैसेजेस आए हैं जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए हैं। मैंने पहले भी बता रखा है कि जिन लोगों के विजिट वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं उनको दोबारा जिसको कहते हैं री अप्लाई करना पड़ेगा। अलबत्ता जो रेजिडेंस वीज़े जो एक्सपायर हो रहे हैं उनमें 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, और अगर वो ज़्यादा अरसा गुजर गया है तो उनको एक वन टाइम वेवर दे दिया जाएगा, यानी उनको एक मरतबा की छूट दे दी जाएगी ताकि वो बआसानी यूएई वापस जा सकें, ताकि उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अब बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी फैमिलीज, वो खुद वहाँ पर हैं, उनकी फैमिलीज पाकिस्तान में है या इंडिया में है या किसी और मुल्क में है। अब वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली वापस आए, उनकी फैमिलीज के वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं, वो भी परेशान है। अब मैं तो यही समझता हूँ कि वन शुड होप, हमें उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, दुआ वो होना चाहिए कि पाकिस्तान में केसेस की तादाद इसी तरह कम रहे, ताकि यूएई की अथॉरिटीज़ ने जिस तरह अनाउंस किया है कि 7 जुलाई को फ़्लाइट्स खुल सकती हैं, तो उनको अपना ये ऐलान तब्दील ना करना पड़े या इस पाबंदी में मज़ीद तोसी ना करनी पड़े। अगर केसेस की तादाद एक मरतबा फिर ऊपर जाती है पाकिस्तान में तो फिर इस पाबंदी में तोसी भी की जा सकती है। फ़िलहाल इम्कान यही है, ज़्यादातर इम्कान यही है कि 7 तारीख को ये फ़्लाइट्स जो हैं वो खुल जाएंगी, लेकिन उसके लिए भी ये जिस तरह पहले मैंने वीडियोस में अर्ज़ किया है कि पिक एंड चूज़ होगा। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी है, जिन लोगों के वीज़े नियर टू एक्सपायरी हैं, उनको पहले तरजीह दी जाएगी, और जिन लोगों के पास विजिट वीज़े हैं, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवा रखी, शायद सीट तो उनको भी मिल जाएगी, लेकिन उनके लिए वही प्रोसेस जिसका मैंने पहले जिक्र किया उस प्रोसेस से गुजरना उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।